Hello friends, this is Sangam Furi. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Iptoin 100 mg tablet. A tablet Iptoin 100 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. ये कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है Iptoin 100 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, Iptoin 100 mg टैबलेट बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल सीजर को कंट्रोल करने के लिए, एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जो मिर्गी के दौरे वगैरह आते हैं, ठीक है, झटके वगैरह, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि ये क्या है, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे खरीदने के लिए, परचेज करने के हमें डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी कन्वर्जेंट या एंटी एपिलेप्टिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी एपिलेप्टिक या एंटी कन्वर्जेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, एंटी कन्वर्जेंट कहो या एंटी एपिलेप्टिक कहो, बात एक ही होती है कि कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो इंजेक्शन फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, जो मिर्गी के आने वाले दौरे को या मिर्गी के जो झटके आते हैं, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने काम करे, ठीक करने काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को एंटी कन्वर्जेंट या एंटी एपिलेप्टिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो मिर्गी के दौरे आते हैं, झटके आते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एपिलेप्टिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं या एंटी कन्वर्जेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। या फ्रेंड, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी परिचित, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, का एक बोतल में, शीशे की बोतल आती है, ठीक, एक बोतल में लगभग 120 टैबलेट आती है। मतलब जो बोतल आप देख रहे हैं, इसमें लगभग 120 टैबलेट्स आती है, जिसकी कीमत मार्केट में 240 रुपए से लेकर 250 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना। प्राइस होता है हमेशा टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक बॉक्स में, ठीक है, कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो आप मेडिसिन देखते हैं Iptoin, ठीक, 100 mg, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल फिनिटोइन 100 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल मिर्गी के होने वाले दौरे को, मिर्गी के झटके को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल फिनिटोइन 100 मिलीग्राम पाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहिए इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन की यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ सीजर, कि अगर किसी को झटके आ रहे हैं मिर्गी के, ठीक है, एक्टिव फिट सीजर हो सकता है या सिंपली सीजर हो सकता है, उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ कन्वर्जन, कि किसी को बार बार चक्कर आके गिर जा रहा है, बार बार चक्कर आ रहा है, दांत तक गिर जा रहा है, बार बार चक्कर आके गिर जाता है, तो कन्वर्जन को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, कि इसका इस्तेमाल मिर्गी को भी ठीक करने के लिए किया था। अगर किसी को मिर्गी है और हाथ पर बहुत जोर से ऐसे करके कन्वर्जन के साथ, राइडर के साथ कर रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं।
फिर ट्रीटमेंट ऑफ हेड इंजरी, कि कभी कभी अगर आपको हेड इंजरी हुआ हो, चाहे ब्रेन के किसी भी हिस्से में चोट लगा हो, पैराइटल एरिया में हो, ऑक्सीपिटल एरिया में हो या फ्रंटल एरिया में हो, और उस कॉलिजन, चाहे वो बाइक से कॉलिजन बाई बाइक से टक्कर लगने के बाद हो गया, किसी भी टक्कर लगने के बाद हो गया, हेड में इंजरी हुआ, तो उस परिस्थिति में डॉक्टर इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करते हैं। या तो आप कह सकते हो फ्रोदिंग फ्रॉम द माउथ, कि कभी कभी मुंह से भी झाग अगर आने लगता है किसी पेशेंट को, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो इसका जो मेनली जो इस्तेमाल होता है, सिंपली समझिएगा, ये एपिलेप्टिक सीजर को, कन्वर्जन को, ठीक है, ठीक करने के लिए किया जाता है। मतलब मिर्गी के दौरे जो आते हैं उसको ठीक करने के लिए, और मिर्गी के जो झटके आते हैं उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही में कभी कभी हेड इंजरी हुआ हो, ठीक है, हेड में चोट लगा हो किसी भी कारण से बहुत जोर, और फ्रोदिंग फ्रॉम द माउथ, और मुंह से झाग भी आ रहा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। और पूरे बॉडी में राइगर वगैरह ऐसा करके आ रहा, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इस मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये जो मेडिसिन है, ठीक है, कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करती है। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझा दूं कि ये मेडिसिन आखिर काम कैसे करती है। फ्रेंड्स दिस मेडिसिन स्टॉप्स द एक्सेसिव एबनॉर्मल एक्टिविटी इन द नर्व सेल इन द ब्रेन। क्या कहता है कि जैसे इस मेडिसिन को आप लेते हैं, जो एक्सेसिव एक्टिविटी होती है नर्व सेल के हमारे ब्रेन में, उसको क्या करता है, वो स्टॉप करता है, रोक देता है, नॉर्मल कर देता है। सिंपली इतना काम करता है कि बहुत ज्यादा जो एक्टिविटी हो रही है, एक्सेसिव एक्टिविटी जो कि अब नॉर्मल है, ठीक है, उसको ये नॉर्मल करने का काम करते हैं। कहाँ? ब्रेन में, ठीक है, नर्व सेल को। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ उसको मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहिए कंट्राइंडिकेशन। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to anyone. बिना contraindication जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है मेनिंजाइटिस, कि अगर कोई पेशेंट मेनिंजाइटिस से सफर कर रहा है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं अल्कोहल, की अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल को कंज्यूम कर रखा है उसको आपको नहीं देना है, या इसको लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। फिर द प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी फैमिली वे में है, ठीक है, माँ बनने वाली है, उसको भी आपको नहीं देना है। तो द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो लीवर डी और किडनी, अगर कोई व्यक्ति लीवर डी और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर डिजीनेस, थोड़ा बहुत आपका सर घूमेगा। फिर हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर भी दर्द करेगा। फिर कंफ्यूजन, हो सके आपको कंफ्यूजन क्रिएट ये कर सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। फिर कहते हैं स्किन रैशेस, हो सके आपका जो स्किन वगैरह है उस पर रैशेस वगैरह हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखे आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे, इप्सोलिन टैबलेट को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आए। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहें डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो डोज मैं बताने जा रहा हूँ जनरली वो एडल्ट के लिए बता रहे हैं जिनकी उम्र 18+ और 20+ उनके लिए है। 1 BD, एक गोली सुबह एक गोली शाम खाना खाने के बाद लेना होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया कि इप्टॉइड 100 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आप लोग को, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।